दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूं क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से ताज़ा खबरों के साथ। 23 जून को रामपुर में लोकसभा उपचुनाव है। उसी को लेकर रामपुर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। ये सब आप सभी पत्रकार बैठे हैं, सुनिए कि क्या कहा। रामपुर में लोकसभा के लिए उपचुनाव होना है जो कि 23 तारीख को प्रस्तावित है और संबंधित तैयारियां हैं वो हमारे पुलिस और प्रशासन की टीम द्वारा की जा चुकी है। हमारे जो वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं उन सबका नामांकन की प्रक्रिया पूर्व में संपन्न करा ली गई थी और उसके बाद में जो हमारा ईवीएम में कैंडिडेट सेटिंग की व्यवस्था होती है और उसके अतिरिक्त मतदान दिवस के दिन और उससे पूर्व जो पार्टियां हमारे प्रस्थान करती है उससे रिलेटेड जो भी व्यवस्थाएं होती है वो सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कंप्लीट की हैं और अपने साथ ही जो स्टाफ इसमें लगा 23 तारीख को मतदान प्रातः 7 बजे से संध्या 6 बजे तक चलेगा और जिस प्रकार से पूर्व के निर्वाचन में हमने जिस शुचिता से निष्पक्षता के साथ में और शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न कराई थी उसी मॉडल के आधार पर हम लोग इस बार जा रहे हैं। उससे पूर्व हमारी जो पुलिस और प्रशासनिक टीमें हैं लगातार एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई कर रही हैं। जितना भी गुंडा एलिमेंट है सबको चिन्हित करके उन पर प्रिवेंटिव एक्शन की कार्रवाई कर रहे हैं और जितने प्रभावित पक्ष हैं जो पूर्व के इलेक्शनों में किसी प्रकार से दबाव से गुजरे हैं, किसी प्रकार से नकारात्मक उनका अनुभव रहा है, तो उन सभी लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के आधार पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस इलेक्शन में उनका सहभागिता अच्छे से रहे, किसी प्रकार का कोई आपको घटे। पूरे जनपद में 17,06,590 हमारे वोटर हैं जिसमें से 9 लाख के लगभग पुरुष वोटर हैं और 7,99,000 के लगभग महिला हमारी वोटर हैं। हमारे जितने पोलिंग स्टेशन हैं 2058 हैं उसमें से 1544 हमारे जो पोलिंग स्टेशन है उस पर इस बार हमने वेबकास्टिंग की व्यवस्था रखी है। उसका पूरा लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो किया जाएगा। उसका कंट्रोल रूम हमारे यहाँ पर है, सीए ऑफिस में भी रहेगा, माननीय आयोग के समक्ष भी वो पूरा हमारा लाइव स्ट्रीमिंग होगा। पोलिंग एजेंट जो बनेंगे वो मतदान दिवस के दिन ही बनते हैं और जो हमारे पीठासीन अधिकारी हैं वो बनाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग में हमने सभी से ये कहा था कि आपराधिक छवि के व्यक्तियों को पोलिंग एजेंट ना बनाएं और उसको ज़रूर सुनिश्चित करें क्योंकि ऐसे लोग जो आपराधिक छवि के होते हैं वो मतदान की शुचिता को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं और अगर फिर भी अगर आपराधिक प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति जिसका कोई आपराधिक इतिहास है अगर पोलिंग एजेंट बनता है और कहीं किसी बूथ पर न्यूसेंस क्रिएट करने का प्रयास करता है तो बहुत सख्ती के साथ में हम लोग उससे निपटेंगे। मतदान दिवस के दिन जो वाहन पास है उसमें 5 से अधिक व्यक्ति नहीं बैठेंगे। वो वाहन पास हमारे जो प्रभारी अधिकारी हैं उसमें उन्होंने जारी कर दिया है। 3 वाहन एक प्रत्याशी के लिए हम लोगों ने रखे हैं जो कि वो यूज़ कर पाएंगे। मोबाइल फ़ोन पूरी तरह मतदान परिसर के अंदर प्रतिबंधित रहेगा, पूर्व में प्रतिबंधित था। कुछ एक घटनाएं ऐसी हुई थी कि लोग अपना छिपके मोबाइल फ़ोन लेकर चले गए थे और जब मतदान करते हैं तो उसको सोशल मीडिया आदि पे वो उसका पोस्ट डालते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध पिछली बार भी हमने एफआईआर की कार्रवाई कराई थी और उसमें फर्दर अभी कार्रवाई चल रही है। मैं आपके माध्यम से सभी मतदाताओं से अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार की किसी भी गतिविधि का पार्ट ना बने कि प्रशासन को उसमें कड़ी कार्रवाई करनी पड़े। मोबाइल फ़ोन अगर प्रतिबंधित है तो उसको प्रतिबंधित श्रेणी में रखें और लेकर अपने वहाँ पर ना जाएँ। जो मतदान केंद्र है उनसे 200 मीटर की दूरी पर प्रत्याशी अपना अपना बस्ता लगाते हैं वो लगा पाएंगे और किसी प्रकार की अवैध और अनुचित सामग्री का प्रयोग वहाँ पे वो ना करें। ऐसा हमने ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टीज़ के सभी लोगों को बता दिया है। बाकी जहाँ जहाँ पे भी हमारे वेबकास्टिंग नहीं है वहाँ पे हमारे डिजिटल कैमरा, स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स, माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो ऑब्जर्वर साहब के तत्वाधान में काम करते हैं उसको हमने अतिरिक्त हमारे प्रिवेंटिव मेजर के रूप में रखा है ताकि मतदान में किसी प्रकार का कोई इशू ना हो और अच्छे से मतदान की पूरी प्रक्रिया हमारी संपन्न हो जाए। ये थे रामपुर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादर जो जानकारी दे रहे थे उपचुनाव लोकसभा के बारे में। अब आप रामपुर पुलिस कप्तान अशोक कुमार शुक्ला को सुनिए क्या चुनाव है लोकसभा का नंबर रामपुर का। इसमें करीब ये 72 कंपनी हमारे यहाँ CAPF मिली है, पैरामिलिट्री फोर्स, और हमारे यहाँ लगभग 18,000 का कुल इंस्पेक्टर से लेके कांस्टेबल से लेके महिला कांस्टेबल से लेके SI से लेके 18,000 का हमारा सिविल पुलिस का फोर्स है जो बाहर से आया है, जोन से आया। अदर देन रामपुर का कोई भी फोर्स हमारा बूथ पे नहीं लगेगा।
या तो CAPF लगेगी या तो बाहर का आया हुआ फोर्स लगेगा। ये एरिया डोमिनेशन हमारा चल रहा है। अभी जैसा कि आप पूछ रहे थे कि कितने हमारे केंद्र संवेदनशील हैं, तो 199 केंद्र हमारे क्रिटिकल हैं और उनसे प्रभावित होते हैं 371 मध्य स्थल। और जो वल्नरेबल मजरे हैं, जहाँ पे कभी ये संभावना हो सकती है कि कोई वोट ना डालने दे, रोके हैं, हम लोगों ने कोशिश किया है कि जो ऐसे व्यक्ति हैं, वो करीब 360 व्यक्ति हैं, सबको पाबंद कर दिया गया है। सबसे बात हो गई है, ये प्रोबेबिलिटी 0 है कोई किसी को रोकेगा। लेकिन जो हमने चिन्हित किया था वो संख्या 37 थी और 189 व्यक्ति थे ऐसे जो निगाह में आए थे और 307 प्रभावित लोग थे। सबको संतुष्ट किया गया है और ये जो कारक थे इनकी बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है। 10 पे गैंगस्टर किया गया है, 2 जिला मदर हैं, 13 का गुंडा किया गया है और 116 सभी का किया गया है। डिजिटल वॉलंटियर्स हैं, ये 1982 हैं कुल, जिनकी सहायता से हम लोग ये सुपरवाइज करेंगे कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई र्यूमर मॉन्गरिंग तो नहीं हो रही है, कोई फर्जी अफवाह तो नहीं फैला रहा है। प्लस कम्युनिकेशन प्लान के तहत हमारे किसी भी गांव के 10 व्यक्ति हमारे मोबाइल पे एवरी टाइम रेडी हैं। कोई भी गांव आप खोलेंगे, स्वार का टाटा कोई नाम लीजिए, 10 लोग हमें निकल के तुरंत चले आते हैं। उनका नाम, नंबर, पूरा प्रोफाइल आ जाता है। दे आर ऑलवेज इन आवर कॉन्टैक्ट्स। गैंगस्टर में जब से चुनाव शुरू हुआ है 13 लोगों को हम लोगों ने चिन्हित करके मुकदमा कायम करके उनको जेल भेजे हैं और एक प्रकरण बहुत सारे हैं, जब्ती कार्रवाई की गई। लेकिन इस दौरान केवल एक केस हुआ है, उसमें भी 21,82,000 रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। 2 NSA हम लोगों ने कारित किया है, जो लालपुर में मर्डर हुआ था आप लोगों को मालूम होगा, उन्होंने 2 का NSA किया है और 23 लोगों की हमने एज की सीट खोली है और 53 लोगों को गुंडा एक्ट में बुक किया है। पहले से 356 चल रहे हैं और एक MCC वायलेशन का मुकदमा हम लोगों ने कायम किया है और हमारे 350 LBW थे, जिनमें से 2 दिन पहले की फिगर है 48 पेंडिंग थे और आज कल में हम उसको भी विस्तारित कर लेंगे। और मेरा कहने का तात्पर्य है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, बैरियर्स हैं, पिकेट्स हैं और मोबाइल ड्यूटियाँ हैं और अदर दैन बूथ, ये पूरा इंतजाम हम लोगों ने कर रखा है। और ये भी हमने इंतजाम किया है DM साहब के सहयोग से कि वहाँ इनक्लोजर बनाया जाएगा, जहाँ पे मतदान केंद्र है उसके बाहर एंट्री मान लो गेट है, गेट पे इनक्लोजर होगा। वहाँ पे प्रत्येक बूथ पे 2 महिलाएं मैंने लगाई हैं, 4 भी लगाई हैं और रेवेन्यू के भी स्टाफ है, वहाँ पे लेडीज स्टाफ होंगे, पोलिंग पार्टी का भी स्टाफ होगा। वहाँ पे फ्रिस्किंग की जाएगी इस बात की कि कोई फर्जी वोट ना डाले। हमारा पूरा प्रयास होगा कि फर्जी वोट कोई ना डाले और कोई मताधिकार से वंचित भी न रहे। सर, वैसे पुलिस के दावे तो बहुत हैं, लेकिन अभी पिछले दिनों जो प्रशासनिक अधिकारियों पे जो गुंडों ने हमला किया उस पर क्या कार्रवाई की? इसमें पुलिस के दावे नहीं है जनाब, पुलिस ने जो भी दावा किया है करके दिखाया है। इसमें भी मेरा दावा है कि जिन्होंने हिमाकत की है उनको हम ध्वस्त कर देंगे। माइंड द वर्ड, मैं उनको ध्वस्त कर दूँगा जिन्होंने हिमाकत की है। अभी कोई गिरफ्तारी हुई है जो एक गली वाले में? गिरफ्तार हुआ है, बाकी सब फरार हैं। सबके खिलाफ उदाहरणीय कार्रवाई की जाएगी, जो वो याद रखें। सर एक सवाल और है, लालपुर डैम का मैन एक्यूज कहाँ है? दानिश अभी तक लालपुर डैम का जो कांड हुआ था, दानिश हमारे प्रदेश में नहीं है इस समय। मैं कह सकता हूँ देश में नहीं है। जिस दिन वो इस धरती पर बैठेगा उसका अंतिम दिन होगा। ठीक, गुजारिश है कि खबर को शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक